नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूं कि जो भी स्त्री रोग विभाग में है या स्त्री रोग से जो भी दिक्कत होती है उसमें से कौन से हम दवाइयों का यूज करते हैं, जैसे कि LHCS यानी कि सिजेरियन के बाद एंड नॉर्मल डिलीवरी के बाद में यूज करते हैं, हिस्टेक्टमी के बाद में यूज करते हैं। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि जो ट्रॉली होती है यानी कि जो ड्रेसिंग का सामान होता है, जो भी ड्रम होता है, सबसे पहले मैं उसको दिखाऊंगी। इसके बाद में दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या सिरप यूज होते हैं, फिर दिखाऊंगी क्या क्या इंजेक्शन यूज होते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं ट्रॉली की तरफ। तो ये देखिए, ये है ड्रेसिंग ड्रम। तो इसके अंदर क्या है ये देखिए, ये ड्रेसिंग पैड इसमें रखे रहते हैं, कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये ऑटोक्लेव हैं, तो ये वार्ड में यूज करते हैं जब भी ड्रेसिंग करनी होती है। एंड ये है सैंपल के लिए जो यूरिन टेस्ट के लिए भेजते हैं वो है। एंड ये है मेट्रो। मेट्रो को वॉश करते हैं, सबसे पहले मेट्रो से वॉश करते हैं। एंड ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी जो घाव में इसको धुलाई करते हैं उसके लिए। एंड ये है चिटेल। चिटेल से ही हम निकालते हैं गॉथ पीस। एंड ये ड्रेसिंग पैड। एंड ये है बीटाडीन। और मैं अब दिखाने वाली हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं। तो ये देखिए, ये है। तो ये देखिए, ये है सीजर, कर्व सीजर है। एंड ये है छोटी आरटी है, यानी इसको मॉस्किटो आरटी जैसी ही है। एंड ये है फोर्सेप्स। ये देखिए, सॉरी फोर्सेप्स नहीं, ये टूथ है, टूथ फोर्सेप है। एंड मैं इसको करती हूँ कवर। ये देखिए। एंड और जो जी ऑइंटमेंट यूज होते हैं वो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो ये है आपका जेलो कैन जेली 2% लॉक्स। तो ये यूज करते हैं जैसे यूरोबैग वगैरह लगाते हैं उसमें। एंड ये है बीटाडीन। और ये है आपका, ये भी बीटाडीन ही ऑइंटमेंट है। और एक सोफ्रामाइसिन भी यूज करते हैं। तो ये सब यूज होता है आफ्टर लेबर के बाद में जो भी पेशेंट आते हैं। एंड देखिए, मैं दिखाने वाली हूँ कि पेशेंट्स में सिरप क्या क्या यूज करते हैं। तो ये देखिए, ORS ये सिरप नहीं है, ये मतलब कि सैचेड है, एक सैचेड की तरीके है। तो इसमें दिया रहता है सॉल्ट वगैरह भी। और अगर किसी भी पेशेंट को डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो उनको ये हम रिकमेंडेड करते हैं इसको लेने के लिए। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस के लिए बैलेंस करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। एंड ये है आपका, ये देखिए टोनोफेरॉन। ये है मल्टीविटामिन फॉलिक एसिड का। एंड इसमें विटामिन B12 भी दिया रहता है। ये देखिए, ये सिरप यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ये सिरप यूज करते हैं, ये है डाइजिन। यानी कि ऑपरेशन के बाद या डिलीवरी के बाद में पेशेंट को कोई भी डाइजिन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जब भी हम उसे ओरल स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये एंटा एसिडिया सिरप चलाते हैं। एंड नेक्स्ट ये है लैक्टिलोज। ज़्यादातर जो भी पेशेंट रहते हैं LHCS, उनको सबसे ज़्यादा मोशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकते, इसलिए उनको ये सिरप दिया जाता है, लूज सिरप, ताकि उनको मोशन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। एंड नेक्स्ट ये है अल्कासोल। यानी कि टॉयलेट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें भी ये हेल्प करता है यूरिन में। तो ये रहे सिरप। एंड अब मैं दिखाती हूँ टैबलेट्स क्या क्या यूज दिखाने वाली हूँ कि इंजेक्शन कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एंटीबायोटिक में। तो ये देखिए, ये एंटीबायोटिक है सेफेट्रिक्सोन, यानी कि सेफेक्सोन है। तो ये 1 ग्राम होता है। इसको IM या IV दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि 500 mg होता है। तो ये है
एंटीबायोटिक एंड दूसरा एंटीबायोटिक है क्लिंडामाइसिन। तो ये क्लिंडामाइसिन यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका ये है आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज को भी हम यूज करते हैं जिसके ब्लड की कमी हो जाती है। एंड नेक्स्ट आपका है ओंडम। ओंडम आपको पता है ये किस लिए यूज होता है? ये होता है वॉमिट के लिए, यानी कि पेशेंट को यदि वॉमिट हो रही है तो उसको सबसे पहले ओंडम लगाते हैं। तो ये देखिए। एंड नेक्स्ट कौन सा है? डेक्सामेथासोन है, यानी कि ये है डेक्सोना, ये स्टेरॉइड ड्रग है। एंड नेक्स्ट आपका कौन है? ये है डाइक्लोजस्टिन, पेन किलर है। यदि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसे लगाने पे इसको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। एंड नेक्स्ट कौन सा है? ये ओंडम ही है। बस ये जो मेन है वो यही है। एंड नेक्स्ट ये है ट्रेनेक्सा। ये देखिए, ट्रेनेक्सा होता है ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करता है। एंड ये है कुछ डिस्पो जिनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। सारे डिस्पो के बारे में मैंने एक मेरा वीडियो है, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। एंड ये है वीगो। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं अब बताने जा रही हूँ कि आईवी फ्लूइड कौन कौन से यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये है आईवी फ्लूइड DNS। एंड ये है आपका RL और DNS RL ही यूज होते हैं ज़्यादातर। ये डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज 20%, 25% एंड ये सब यूज होते हैं। तो ये भी RL है। एंड 100 ml की भी NS आती है। तो मैंने एक सेपरेट आईवी फ्लूइड के बारे में भी अपना एक वीडियो दे रखा है, तो आप इसमें मैं वो भी लिंक डाल दूंगी, तो आप उसके थ्रू जाके आप देख सकते हैं। तो जो इंजेक्शन होते हैं उनकी सेम यही टेबलेट्स भी आती हैं, ट्रेनेक्सा की एंड क्लिंडामाइसिन की एंड आपका सेफेक्जॉन। जो भी अगर आपको इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है तो वो चीज़ आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो जो लेबर रूम में यानी कि प्रसूति महिला विभाग में जो यूज किया जाता है, तो ये सारे इंजेक्शंस होते हैं इमरजेंसी के लिए। तो मैंने मोटा मोटा आप लोगों को नॉलेज दे दिया है कि क्या क्या यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जितना हो सका कवर उतना मैंने दिखा दिया है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग ये बोलोगे कि दीदी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो अगर एक किसी को ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। तो जो भी एमरजेंसी थी चीज़ों की, वो मैंने आपको दिखा दिया कि इमरजेंसी में हम क्या क्या यूज करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना ही नॉलेज देना बहुत ही ज़्यादा अहम बात होती है। तो बस मेरा मानना है सिर्फ नॉलेज देना, यानी सबको पता चले, जो भी नहीं जानते हैं कि क्या क्या होता है उनके लिए। जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको नहीं पता है कि क्या क्या यूज करते हैं, तो और मैं ज़्यादा इसको ओपन तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।